नमस्कार। आज दुनिया में खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ हो रहा है। हमने हाल की कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, कुछ विश्लेषण पढ़े हैं। ईरान इजराइल तनाव, भारत में एक फाइटर जेट की लैंडिंग, एससीओ में भारत का स्टैंड। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये समझने की है कि ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है और भारत कैसे इन सब के बीच अपनी जगह बना रहा है। और एक F-35 की लैंडिंग हुई भारत में और एससीओ बैठक से भारत का अट जाना, ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है। चलिए इन्हीं को थोड़ा खोलते हैं। तो पहले ईरान इजराइल हमले तेज हो गए हैं दोनों तरफ से। सुनने में आ रहा है कि इजराइल अब ईरान की तेल रिफाइनरियों पर, खासकर वो साउथ पारस गैस फील्ड जो उनकी करीब 60% गैस सप्लाई करती है, उस पर निशाना साध रहा है। तेहरान एयरपोर्ट पर भी हमले हुए हैं और इजराइल में भी नुकसान की खबरें हैं ईरानी मिसाइलों से। हाँ, और यहाँ एक चीज गौर करने वाली है। इस बार जो पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका का रिएक्शन था, वो पहले से धीमा रहा है। मतलब पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो अमेरिका, यूके, फ्रांस फौरन इजराइल की मदद को आ गए थे। हाँ बिल्कुल। पर इस बार यूके, फ्रांस तो सीधे तौर पर नहीं आए और अमेरिका ने भी थोड़ा वक्त लिया। अब इसकी वजह अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीति हो सकती है या मध्य पूर्व में बदलती प्रायोरिटीज। हाँ, हो सकता है। लेकिन इस देरी का असर ये हुआ कि इजराइल में नुकसान शायद ज्यादा हुआ। और हाँ, ये इजराइल के आयरन डोम की जो बात है उसकी सीमाओं को भी दिखाता है ये। सही बात है, वो भी एक एंगल है। और इसी सब के बीच भारत से एक बड़ी अजीब सी खबर आई। केरल में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कारण बताया गया कि फ्यूल कम था, लेकिन ऑनलाइन तो अटकलें चल रही हैं कि ये विमान असल में इजरायली था और ईरान पर हमले से लौट रहा था। कोई तकनीकी खराबी हुई और यहां उतरना पड़ा। पुष्टि तो नहीं है इसकी, लेकिन हाँ, ये अभी साफ नहीं है, अटकलें ही है। ये भी हो सकता है कि ये विमान अमेरिकी या ब्रिटिश नेवी का हो। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं ही हिंद महासागर में। तो अभी भारत सरकार या वायुसेना के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, इंतजार करना ही ठीक रहेगा। अच्छा, अब आते हैं कूटनीति पर। एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सब हैं। अभी अध्यक्षता चीन के पास है। हाँ, तो एससीओ ने ईरान इजराइल मामले पर एक साझा बयान जारी किया और इसमें इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की गई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने फौरन, मतलब बिल्कुल तुरंत, साफ कर दिया कि भारत इस बयान को फाइनल करने वाली बातचीत में शामिल ही नहीं था। अच्छा। हाँ, भारत ने अपना स्टैंड कि भी बातचीत करो, डिप्लोमेसी से हल निकालो, तनाव कम करो, वो पहले ही बता दिया था। तो ऐसा लगता है कि भारत ने जानबूझकर इससे दूरी बना ली। क्यों? क्या वजह हो सकती है? शायद इसलिए कि एसयू के बाकी सदस्य जैसे चीन, रूस, पाकिस्तान, वो ईरान के ज्यादा करीब माने जाते हैं। और भारत शायद इजराइल के खिलाफ इतनी तीखी भाषा वाले बयान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश। ये बात तो है। भारत को दोनों तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स भी हैं। एक खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिकी सेना दिवस में बुलाया गया, लेकिन वो सच नहीं है। उन्हें नहीं बुलाया गया था। अच्छा। और दूसरी तरफ ईरान इराक में फ्लाइट्स बंद होने से हजारों भारतीय स्टूडेंट्स, तीर्थयात्री वापस गए हैं। ओवैसी साहब ने सरकार से उनको सुरक्षित निकालने की अपील भी की है। हाँ, ये एक मानवीय संकट बन जाता है। हवाई रास्ते बंद हों तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। विकल्प क्या है? या तो भारतीय वायुसेना जाए, जिसमें थोड़ा जोखिम हो सकता है, या फिर लोगों को सड़क के रास्ते किसी पड़ोसी देश ले जाकर वहां से एयरलिफ्ट किया जाए। पर यह भी आसान नहीं होता। हाँ, चुनौती तो है। और इसी बीच एक और डेवलपमेंट है। भारत के रक्षा मंत्री वो इस महीने चीन जा रहे हैं, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए। ये 2020 कलवान के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो ये शायद दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स इतनी बदल रही है कि भारत अपने सारे विकल्प खुले रखना चाहता है। चीन के साथ भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। तो मतलब तस्वीर काफी उलझी हुई है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, पुराने साथी देशों का रवैया थोड़ा बदल रहा है, भारत में ये फाइटर जेट की पहेली है, एससीओ में भारत संभल कर कदम रख रहा है, और अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता अलग। तो इन सब का कुल मिला के क्या मतलब निकाले?
मतलब यही है कि ग्लोबल सिचुएशन कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं और कितनी तेजी से बदल रही हैं। मध्य पूर्व में कुछ होता है तो उसका असर बड़ी ताकतों के रिश्तों पर पड़ता है और भारत जैसे देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसी में लगातार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लचीलापन दिखाना पड़ता है। सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए कि जब आपके पारंपरिक सहयोगी जिनके भरोसे आप रहते आए हैं वो अगर थोड़े धीमे पड़ जाएं या उनका स्टैंड साफ ना हो तो कोई भी देश अपनी फौरी सुरक्षा जरूरतों और अपनी लंबी अवधि की रणनीतिक साझेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाए, ये आज के दौर का एक अहम सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।